2007 में नोकिया ने 437 मिलियन फोन बेचे। उन्होंने वैश्विक बाजार का 51% कंट्रोल किया। वे अछूते थे। 5 साल बाद वे खत्म हो चुके थे। नुकसान में नहीं, गिरावट में नहीं, खत्म। और हर कोई आपको बताता है कि आईफोन ने उन्हें खत्म किया। वे गलत है। नोकिया पहले से ही खत्म हो रहा था। आईफोन बस आया और लाइट बंद कर गया। समझने के लिए कि इतनी ताकतवर कंपनी कैसे गिर गई, हमें 1865 में वापस जाना होगा। फिनलैंड के एक छोटे से शहर की एक पेपर मिल तक। नोकिया ने कागज बनाया, फिर रबर के जूते, फिर टेलीविजन। फिर 1992 में उन्होंने सब कुछ एक ऐसी चीज पर दांव पर लगा दिया जिस पर किसी को भरोसा नहीं था, मोबाइल फोन। और यह उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब हुआ। 1998 तक नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी फोन निर्माता बन चुकी थी। नोकिया 3310 अब तक के सबसे भरोसेमंद फोन में से एक बन गया। एन सीरीज ने आईफोन से 5 साल पहले ही फोन को कंप्यूटर में बदल दिया। अफ्रीका में नोकिया सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, वो फोन था। भारत में नोकिया 1100 ने 250 मिलियन यूनिट बेचे, जो पहले 5 सालों में बिके सभी आईफोन से भी ज्यादा थे। फिनलैंड में नोकिया पूरे देश की अर्थव्यवस्था का 4% था। वे सिर्फ एक कंपनी नहीं थे, वे एक राष्ट्रीय पहचान थे। यहां वह है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। नोकिया के पास 2004 में टच स्क्रीन स्मार्टफोन था। उनके पास 2001 में ऐप स्टोर का कॉन्सेप्ट था। उनके पास 1996 में मोबाइल इंटरनेट था। उन्होंने भविष्य बना लिया था और फिर उन्होंने उसे लॉन्च करने से मना कर दिया। 2004 में आईफोन से 3 साल पहले नोकिया के इंजीनियर्स ने एग्जीक्यूटिव्स को एक पूरी तरह काम करने वाला टच स्क्रीन स्मार्टफोन दिखाया जिसमें डाउनलोडेबल ऐप स्टोर था। एग्जीक्यूटिव्स ने उसे रोक दिया। क्यों? यह उनके मौजूदा फोन की बिक्री को नुकसान पहुंचाता। 2007 तक नोकिया की वैल्यू $250 बिलियन थी। उनके फ्लैगशिप फोन पर 60% प्रॉफिट मार्जिन था। उनके सीईओ ने शेयर होल्डर से कहा, हम नए एंट्रेंट से नहीं डरते। 3 हफ्ते बाद स्टीव जॉब्स स्टेज पर आए। वे सब कुछ खोने वाले थे और इसका एप्पल से कोई लेना देना नहीं था। 2005 तक नोकिया में 132,000 लोग काम कर रहे थे। एक ही फोन बनाने के लिए 50 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की मंजूरी चाहिए होती थी। इंजीनियर्स को सिर्फ एक बटन का रंग बदलने के लिए 40 पेज का फॉर्म भरना पड़ता था। जो कंपनी कभी स्पीड की पहचान थी, वही इंडस्ट्री की सबसे धीमी कंपनी बन चुकी थी। अंदर ही अंदर कर्मचारी इसे द मैट्रिक्स कहते थे। एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपको सिर्फ अप्रूवल नहीं चाहिए होता था। आपको अपने बॉस, बॉस के बॉस, मार्केटिंग टीम, लीगल टीम और कई रीजन वाइस प्रेसिडेंट से अनुमति चाहिए होती थी। और फिर भी किसी से नहीं। फैसले कमेटियों में मर जाते थे। इनोवेशन स्प्रेडशीट्स में खत्म हो जाती थी। 2010 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने नोकिया की इंटरनल कल्चर का अध्ययन किया। जो उन्होंने पाया वो विनाशकारी था। मिडिल मैनेजर्स एग्जीक्यूटिव्स को बुरी खबर देने से डरते थे, इसलिए वे देते ही नहीं थे। इंजीनियर्स जानते थे कि सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना हो चुका है, उन्होंने नहीं बताया। डिजाइनर्स जानते थे कि यूजर इंटरफेस खराब है, वे चुप रहे। क्यों? क्योंकि नोकिया के सीईओ की छवि ऐसी थी कि वो किसी भी असहज सच्चाई बताने वाले को डांटते थे। इसलिए एग्जीक्यूटिव्स सिर्फ वही सुनते थे जो वे सुनना चाहते थे। उन्हें लगता रहा कि नोकिया जीत रहा है, उस दिन तक जब उन्हें एहसास हुआ कि वे पहले ही हार चुके थे। असली समस्या थी सिम्बियन, नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम। 1997 में बना कीबोर्ड और जॉयस्टिक के लिए। 2008 तक यह 11 साल पुराना हो चुका था। एक पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था और अलग अलग फोन्स के लिए 22 अलग अलग वर्जन की जरूरत होती थी। iOS, एक वर्जन, एक फोन, एक विजन। नोकिया जानता था कि सिम्बियन खत्म हो रहा है। 2005 में इंटरनल इंजीनियर्स ने इसे एक मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम मेमो से बदलने का प्रस्ताव दिया। एग्जीक्यूटिव्स ने इसे 5 साल तक टाल दिया। जब तक नोकिया ने इसे गंभीरता से लिया, एप्पल पहले ही आईफोन, ऐप स्टोर और कई iOS वर्जन लॉन्च कर चुका था। रेस खत्म हो चुकी थी। इससे पहले कि नोकिया को पता चलता कि यह शुरू भी हो चुकी है। 2006 के अंत तक नोकिया एक खोखला दिग्गज बन चुका था। शानदार इंजीनियर्स को नजरअंदाज किया गया, डिसरप्टिव आइडियाज को खत्म किया गया, पुरानी टेक्नोलॉजी जारी की गई। लीडरशिप टीम इनकार में थी। वे बस एक धक्का दूर थे गिरने से। वो धक्का आया 9 जनवरी 2007 को। मैकवर्ल्ड 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन पेश किया। नोकिया की प्रतिक्रिया? उनके एग्जीक्यूटिव्स सच में हंसे।
कोई 3G नहीं, सिर्फ एक कैरियर से जुड़ा, कोई फिजिकल कीबोर्ड नहीं। ये फेल होगा। नोकिया के सीईओ ने आईफोन को एक नीश प्रोडक्ट कहा। वे टेक इतिहास के सबसे गलत व्यक्ति बनने वाले थे। 18 महीनों तक नोकिया ने कुछ नहीं किया। वे फिजिकल कीबोर्ड और सिम्बियन के साथ फोन बनाते रहे। उन्होंने खुद को बताया कि ग्राहकों को ग्लास स्क्रीन नहीं, भरोसेमंदी चाहिए। 2009 तक आईफोन ने पूरा प्रीमियम मार्केट पकड़ लिया। 2010 तक एंड्रॉयड ने बाकी ले लिया। नोकिया 2 रॉकेट्स के बीच फंस चुका था और खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। 2010 में नोकिया ने एक नया सीईओ नियुक्त किया, स्टीफन इलॉप, माइक्रोसॉफ्ट से। उनकी पहली बड़ी घोषणा एक इंटरनल मेमो, जिसमें उन्होंने नोकिया की तुलना एक ऐसे आदमी से की जो जलते हुए ऑयल प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि उनके पास 2 ही विकल्प है, ठंडे पानी में कूद जाओ या आग में मर जाओ। फिर उन्होंने टेक इतिहास के सबसे विवादास्पद फैसलों में से एक लिया। उन्होंने सिम्बियन को खत्म कर दिया, नोकिया के अपने सॉफ्टवेयर को खत्म कर दिया और पूरी कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन पर दांव पर लगा दिया। विंडोज फोन का मार्केट शेयर 2% से भी कम था। कोई ऐप इकोसिस्टम नहीं, कोई डेवलपर्स नहीं, कोई भविष्य नहीं। लेकिन इलॉप ने सब कुछ इसी पर लगा दिया। कई लोग मानते हैं कि उन्होंने ये जानबूझकर किया ताकि नोकिया की कीमत गिर जाए और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को खरीद सके। ये सच है या नहीं, नतीजा वही रहा। नोकिया ने 16 मिलियन विंडोज फोन बेचे। उन्हें सिर्फ ब्रेक इवन के लिए 100 मिलियन बेचने थे। 3 सितंबर 2013 को माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल फोन डिवीजन को $7.2 बिलियन में खरीद लिया, सिर्फ 4% उस कीमत का जो नोकिया 6 साल पहले था। 18 महीनों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने पूरे सौदे को राइट कर दिया। 18,000 नोकिया कर्मचारियों को निकाल दिया गया। प्रोडक्शन में हर नोकिया फोन को खत्म कर दिया गया। मोबाइल फोन इतिहास की सबसे बड़ी कंपनी मिटा दी गई। नोकिया की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाले सीईओ ने एक लाइन के साथ अपनी बात खत्म की। उन्होंने कैमरों की तरफ देखा और कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन किसी तरह हम हार गए। वे इस बारे में भी गलत थे। नोकिया ने सब कुछ गलत किया, बस उन्हें यह बहुत देर से समझ आया। यही कारण है कि नोकिया की कहानी आज भी मायने रखती है, क्योंकि वही बीमारी आज भी कंपनियों को खत्म कर रही है। एप्पल, गूगल, सैमसंग, इन सब में वही चेतावनी संकेत है जो 2005 में नोकिया में थे। बड़ी ब्यूरोक्रेसी, ऐसे एग्जीक्यूटिव्स की परतें जो एक दूसरे को चुनौती देने से डरते हैं। अंदर की इनोवेशन को मार दिया जाता है क्योंकि वे मौजूदा प्रोडक्ट्स को खतरा देती है। 2007 में नोकिया ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दिन वो टॉप पर नहीं रहेगा। आज एप्पल आईफोन्स पर 60% मार्जिन कमाता है, ठीक वैसे ही जैसे नोकिया करता था। एप्पल के पास 165,000 कर्मचारी है, नोकिया से भी ज्यादा। एप्पल के एग्जीक्यूटिव्स मानते हैं कि उनका इकोसिस्टम अजेय है। नोकिया के एग्जीक्यूटिव्स भी यही मानते थे। एक साम्राज्य और एक संग्रहालय के बीच का फर्क अक्सर सिर्फ 5 साल के इनकार का होता है। नोकिया आईफोन की वजह से नहीं मरा। नोकिया इसलिए मरा क्योंकि उसने सुनना बंद कर दिया। अगला नोकिया पहले से कहीं मौजूद है। सवाल सिर्फ इतना है, अगला कौन है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वही इंजीनियर खान है जिसकी आप तलाश कर रहे थे।